ध्रुव जी महाराज जैसे घर से निकले उसी समय महाराज नारद जी की प्राप्ति हो गई। नारद जी ने खूब उनकी परीक्षा ली, देखा कि ठोक बजाकर नारद जी के दो ऐसे शिष्य हुए हैं और दोनों महाराज नारद जी के कहने से भगवान को प्राप्त किए हैं। प्रहलाद जी के भी उपदेशक नारद जी ही थे और ध्रुव जी के भी उपदेशक नारद जी थे। दोनों में बस इतना ही अंतर था कि एक अर्थ के दृष्टि से भगवान को भजा था और एक मोक्ष की दृष्टि से भगवान को भजा था। इसीलिए एक ध्रुव तत्व को प्राप्त हुआ और एक महाराज गुरु से भी ऊपर तत्व प्राप्त कर लिया। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरी का भागवतों में उच्च पदस्थ पर विराजमान। नारद जी ने कहा, रे पुत्र तुम कहां जा रहे हो? अभी कम उम्र की आयु है और तुम्हें सुख दुख से क्या लेना देना? माता ने क्या बोल दिया? ध्रुव जी ने कहा, महाराज आपकी सारी उपदेश बड़ा ही तत्व ज्ञान से परिपूर्ण है, लेकिन मेरा छिद्र महाराज, मेरा हृदय छिद्रित हुआ है माता सुरुचि के वचनों से। अगर आप बताना चाहते हो तो यह बताओ कि भगवान मिलेंगे कहाँ? जब ठोक बजाकर देख लिया नारद जी ने, तब नारद जी ने उपदेश किया कि ततातगक्ष भद्रम ते यामुनास्ततटं शुचि पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरिः। हे पुत्र, मधुबन की ओर जाओ, वहीं पर तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी। महाराज नारद जी के वचनों का पालन करने के लिए आज ध्रुव जी महाराज मधुबन में आए हैं और घोर तपस्या किए हैं। महाराज त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपीथ बदरासन, महाराज 3-3 रात्रि पर कुछ फल इत्यादि मिल जाता है तो ले लेते हैं। और जैसे महाराज तृतीय मास लगा, नवमे हनी 9वें दिन पर भोजन करते हैं। जैसे महाराज चतुर्थ महीना आया, कहते हैं कि द्वादशे हने 12 महीना में भोजन करते हैं। अंतिम समय में महाराज वायु का भक्षण करने लगे और छठे महीना में महाराज ऐसे प्राण वायु को प्राणायाम के द्वारा चढ़ाए कि सारी प्रकृति के प्राण अवरुद्ध हो गया। सारे देवता छटपटाकर भगवान के चरणों में गए और जब चरणों में गए तो महाराज भगवान से निवेदन किया कि आपका भक्त सभी संसार के प्राणियों की श्वास अवरुद्ध कर दिया है, इसलिए आप अपने भक्त को दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा कि मुझे भी उस ऐसे भक्तों के दर्शन करने की लालसा है, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो आर्त भक्त हैं, वैसे भक्त जो महाराज परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं, भगवान तो कृपा वत्सल है। इसीलिए बिंदु जी महाराज कहते हैं, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर उनकी कृपा नहीं होती तो महाराज यह संसार के सारे प्राणी भटकते रहता है। आज ध्रुव जी पर कृपा करने के लिए भगवान आए हैं। कहते कि महाराज उस मधुबन में आकर भगवान ने दर्शन दिया, लेकिन ध्रुव जी नेत्र नहीं खोल रहे हैं। तब भगवान ने अपने अंतः हृदय की, ध्रुव के अंतः हृदय की उस छवि को हटाया है और जैसे महाराज उस छवि को हटाया, उसी तरह महाराज तुरंत सामने वही प्रत्यक्ष परमात्मा का दर्शन दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।